इस वक्त सोशल मीडिया पर एक गाना काफी वायरल हो रहा है। आप चाहे इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब शॉर्ट्स देखें या फेसबुक की रील, हर जगह एक ही धुन सुनाई दे रही है, सोवारा सोवारा। इस गाने की रफ्तार ऐसी है कि लोग इस पर बिना रुके झूम रहे हैं। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर इसके पीछे की वो कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। सोवारा 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 सिद्धा देवो देवो सिद्धा देवो सिद्धा देवो देवो सिद्धा देवो। देख लिया आपने? अब आपको क्या लगता है ये क्या है? कोई नया वियतनामी गाना या किसी पॉप सिंगर का नया धमाका? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि जिस धुन पर आप आज थिरक रहे हैं उसका नाता किसी हाईटेक म्यूजिक स्टूडियो से नहीं, बल्कि केरल के घने जंगलों, सदियों पुरानी आदिवासी परंपराओं और श्राप या बीमारी भगाने वाले एक रहस्यमयी अनुष्ठान से है। आज के इस वीडियो में हम इसी सोवारा गाने के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस वायरल धुन के पीछे का असली राज क्या है। ये कहानी जितनी सुरीली है, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल से। केरल का एक जिला है वायनाड, वही वायनाड जो अपनी हरियाली और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इसी वायनाड की मिट्टी में एक आदिवासी समुदाय बसता है जिसका नाम है अडियन समुदाय। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आदिवासी समुदाय का इस वायरल गाने से क्या लेना देना। दरअसल ये गाना अडियन समुदाय की एक बेहद खास और पवित्र कला का हिस्सा है, जिसे स्थानीय भाषा में गद्दिका कहा जाता है। हाल ही में केरल में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव हुआ, जिसे केरल स्कूल कलोत्सव 2025 कहा जाता है। इस उत्सव में कुछ स्कूली छात्राओं ने एक लोक नृत्य पेश किया। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा पहनी थी, हाथ में छोटे वाद्य यंत्र थे और जुबान पर यही शब्द थे, सोवारा। छात्राओं की ऊर्जा और उस संगीत की रफ्तार ऐसी थी कि वहां मौजूद लोग झूमने लगे। किसी ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और देखते ही देखते सोवारा एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे जानकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। ये जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, सोवारा, ये कोई मामूली डांस नंबर नहीं है। गद्दिका कला के बारे में पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। अडियन समुदाय के लोग इस गद्दिका अनुष्ठान को तब करते हैं जब गांव में कोई बड़ी मुसीबत आती है। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, मशालें जल रही हैं और कबीले के मुखिया यानी मुप्पन पूजा पर बैठे हैं। अगर गांव में कोई महामारी फैल जाए, फसल बर्बाद हो जाए या किसी इंसान पर किसी बुरी शक्ति का साया होने का डर हो, तब इस सोवारा गीत को गाया जाता है। इस अनुष्ठान में दो मुख्य चीजें बजती हैं। पहला है थोड़ी, जो एक छोटे डमरू जैसा दिखता है लेकिन इसकी गूंज बहुत गहरी होती है। दूसरा है कईमनी, यानी पीतल के छोटे मंजीरे। जब ये दोनों एक साथ एक खास रफ्तार में बजते हैं तो एक ऐसी लय पैदा होती है जिसे सुनकर इंसान सुध-बुध खो बैठता है। आदिवासियों का मानना है कि इस संगीत की गूंज से बीमारियां शरीर छोड़कर भाग जाती हैं। तो भाई साहब, जिस गाने पर आप आज रील बना रहे हैं वो असल में एक प्राचीन हीलिंग यानी इलाज करने वाला मंत्र है। इंटरनेट की दुनिया भी बड़ी निराली है। जब ये गाना वायरल हुआ तो लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने इसे वियतनामी बताया तो किसी ने इसे विदेशी रीमिक्स समझा। इसका कारण ये था कि इस गाने की बीट बहुत फास्ट है और बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन जैसा कि हमने आपको दिखाया, ये शुद्ध भारतीय है, हमारी अपनी मिट्टी की विरासत है। आज YouTube पर इसके हजारों वर्जन मौजूद है। कोई इसे जिम में सुन रहा है तो कोई पार्टी में बजा रहा है। लेकिन इस चमक धमक के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक पूरे समुदाय की संस्कृति है, उनकी आत्मा है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या किसी समुदाय की पवित्र परंपरा को इस तरह पॉप कल्चर बनाना सही है? एक तरफ तो अच्छा है कि केरल के एक छोटे से गांव की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, उन कलाकारों को पहचान मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ डर इस बात का है कि कहीं हम इस गाने की गंभीरता को न भूल जाएं। अडियन समुदाय के लिए ये सोवारा उनके पूर्वजों की आवाज है। क्या हम इसे सिर्फ 15 सेकंड के मजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये थी सोवारा गाने की पूरी जनकुंडली। अगली बार जब आपके फोन पर ये धुन बजे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि केरल की सदियों पुरानी एक परंपरा की गूंज है। भारत की असली खूबसूरती यही है कि यहाँ हर कदम पर एक नई कहानी छिपी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी इसे वियतनामी गाना समझ रहे थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिन भर इस गाने पर रील देखते रहते हैं। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए टॉप बट्टू। शुक्रिया।